हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सबसे पहले तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया आप सबने पढ़ा है। इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है तो वो किस में रहना चाहती है? रेस्ट में रहना चाहती है। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो किस में रहना चाहती है? मोशन में रहना चाहती है। ठीक है, तो वो अपनी चेंज को रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो वो नहीं चाहती कि उसके अंदर कोई भी चेंज आई। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। लेकिन ये किसके अंदर होता है? लीनियर मोशन के अंदर होता है। तो लीनियर मोशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम? इनर्शिया पढ़ते हैं। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन की बात हो जाए, रोटेशनल मोशन या फिर एंगुलर मोशन की बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो एंगुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन में जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल सेम होगी एज इनर्शिया जो कि लीनियर मोशन के अंदर है। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी क्या करता है? रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस कैसे शो करेगा? उसकी एंगुलर चेंज के अंदर। लेकिन एंगुलर चेंज का मतलब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन से है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसको हम रोटेशनल मोशन दे रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन करते वक्त हमने उसको जैसे ही घुमाया तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, तो वो बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। तो उसके एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करवाती है। वो नहीं चाहती कि जिस एक्सेलरेशन से वो घूम रही है उससे ज्यादा वो घूमे, तो उसकी एक्सेलरेशन वो नहीं चाहती कि उससे ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन बढ़ाई जाए। ठीक है, तो उससे वो क्या करती है? रेजिस्ट करती है। तो इस चेंज को अपने आप से क्या चाहती है कि जिस एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है उसी के साथ वो मोशन करती रहे, उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोटेटिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो रोटेटिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। एम यहाँ पे क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, एंड आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो जिस एक्सिस ऑफ के अबाउट वो बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, वहां से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, या यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, सो इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा? m1L2T0। तो वहां पे हमने एक पार्टिकल की बात की थी। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स कंसीडर कर लेंगे ऑफ डिफरेंट मासेस, m1, m2, m3 अप टू mn। ठीक है, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने कंसीडर कर लिया r1, r2, r3 अप टू rn। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा आई सिस्टम इज इक्वल्स टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर अप टू mn/rn स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसको फॉर्मूला जो है वो इस तरह से बनेगा। तो इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n mi/ri स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। 4 इक्वल मासेस ऑफ मास, तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 इक्वल मासेस of mass m are placed at the corners of the rectangle having a side A and B. Find the moment of inertia from the x to x dash axis. तो देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फिगर आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर 4 कॉर्नर्स पे 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, 4 इक्वल मासेस हैं, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल m से। ठीक है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे लाई कर रहा है? बिल्कुल इसके सेंटर में। तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्स एक्स डैश। ठीक है, तो हमें इसके अराउंड क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें
मास पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उन दोनों का हम जब प्रोडक्ट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक है, तो ये आई होगा सिस्टम का। तो कैसे लिखोगे, आई सिस्टम इज इक्वल्स टू एम a/2 होल स्क्वायर। देखो a/2 कैसे आया, इसका टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्या है, लेंथ इसकी कितनी है रेक्टेंगल की a और ब्रेड्थ कितनी है b। हमें कौन सी एक्सिस से देखना है, x डैश। तो देखो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसे होगा, इस तरह से होगा। तो 90 डिग्री का एंगल इसी तरह से फॉर्म होगा इसके अंदर। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए इसका डिस्टेंस यहाँ तक क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो a/2, दिस इज ऑल्सो a/2। सिमिलरली दिस इज a/2 एंड दिस इज a/2। तो चारों पार्टिकल्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, a/2। उसका हमें जस्ट क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, सो m a/2 होल स्क्वायर प्लस m a/2 होल स्क्वायर प्लस m a/2 होल स्क्वायर प्लस m a/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया 4m a²/4। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आई आ जाएगा m a²। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इसका लाई कर होगा। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 एंड 4 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो सबका डिस्टेंस आपको अलग अलग दिया हुआ है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड 4 मीटर 5 मीटर। एग्जैक्टली ये कितने पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे हमने 10 पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं। ठीक है, सो 1 to 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में और भी होंगे, 4 kg 5 kg 6 kg 7 8 9 10। ठीक है, तो सबका डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखा है। तो इसका आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर पार्टिकल का मास इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्टिकल का मास 1 kg, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 1 स्क्वायर प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 3 स्क्वायर प्लस 4 × 4 स्क्वायर प्लस 5 × 5 स्क्वायर। इस तरह से ये चलता रहेगा और आएगा 10 × 10 स्क्वायर लास्ट। तो देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, एक सीरीज फॉर्मेशन हो गया है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, n क्यूब का सीरीज फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, n × n + 1/2 और उसका होल स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 10 है। तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 + 1 11/2 और उसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 55 का स्क्वायर, दैट इज 3025। तो ये इसका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। थैंक यू।